नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मित्रों, जानकारी देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 और 23 जुलाई 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले यह 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियां आपको इन 2 दिनों में रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है। तो चलिए सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। आपका जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका करियर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो समय से मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, साथ में कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता है। तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 22 और 23 जुलाई 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले ये 2 दिन क्या खास परिवर्तन लेकर आए हैं, क्या बड़ी खुशखबरियां यहाँ पर आप लोगों को सुनने को मिलेंगी। चलिए जानते हैं सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति के बारे में। दोस्तों, चंद्रमा द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव जो कि धन का भाव होता है, धर्म का भाव होता है। तो यहाँ सूर्य के साथ साथ चंद्रमा की युति भी होगी, जिसकी वजह से ये स्थिति आप लोगों की दिनचर्या में कई तरह के परिवर्तन लेकर आएगी। एक तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐसी स्थितियां बनेंगी जो आपको एकदम से भावुक कर देंगी। हालांकि ये समय परिवार के लिए बेहद अच्छा समय रहेगा। आप अपने परिवार के साथ बैठकर कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं और कुछ जरूरी काम है या कोई अटके हुए काम हैं तो उनको आप इस समय निपटाने के बारे में सोचेंगे। बाकी अगर हम आपके करियर के हिसाब से देखें तो देखिए, ये 22 जुलाई का जो दिन है ये रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए बड़ा अच्छा दिन साबित होने वाला है। और यदि आपकी संतान है तो देखिए, अब अपनी संतान की तरफ से भी आपको बहुत अच्छी खुशी की बात पता चल सकती है। जैसे किसी पुरस्कार वितरण समारोह में आपको बुलाया जा सकता है, जो आपको एक खुशनुमा एहसास देगा। आप अपने बच्चों को लेकर काफ़ी गर्व महसूस करेंगे। दोस्तों, ये स्थितियाँ आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी संतान इस समय आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और आपके जरिए ही अब आप खुद के सपनों को भी साकार होता हुआ देखेंगे। दोस्तों, समय काफ़ी अनुकूल है। इन 2 दिनों में खूबसूरत पल बिताते हुए आप नजर आएंगे। साथ ही देखिए, प्रेम संबंधों की अगर बात करें, यदि आपके जीवन में कोई छोटी मोटी शिकायतें चल रही थी तो वो शिकायतें अब यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई देंगी। आपका प्रेम संबंध काफ़ी अच्छा रहेगा। दोनों ही दिन बहुत बढ़िया हैं आपके प्रेम जीवन के हिसाब से। इस समय आपका आकर्षण और चुंबकीय व्यक्तित्व सबके दिलों को अपनी तरफ खींच लेगा और साथ ही जीवन साथी के साथ भी प्रेम की बारिश आप महसूस कर पाएंगे। यानी ये समय ऐसा होगा जब भी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे हिलती हैं और आप लंबे समय तक बिस्तर में पड़े रहते हैं और उसके बाद भी खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कुछ ऐसी ही स्थितियाँ आप लोगों के लिए रहेंगी। इसमें आपको ज़रूरत होगी कि आपका परिवार आपके हर मोड़ पर साथ देगा। आपके परिवार के सदस्य आपके साथ होंगे, बड़ा अच्छा समय बीतेगा। प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेमी के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम भी आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी यहाँ पर आप अपने मन को मार कर नहीं बैठेंगे, अपने मन को जिएंगे, अपने मन मुताबिक चीज़ों को करके आप इनका पूरा मज़ा ले पाएंगे। समय बहुत बढ़िया है। और देखिए, कार्य क्षेत्र के लिहाज से भी ये 2 दिन बेहद खुशनुमा रहेंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता ऊंची होगी, जो आपके अंदर की जो कमियां हैं उनसे आपको लड़ने में सहायक साबित होगी। यानी यहाँ पर अपनी सभी कमियों को आप दूर कर पाएंगे। अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए खुद पर ध्यान देंगे, अच्छी बुरी स्थितियों को समझेंगे। क्योंकि देखिए, जब नकारात्मक सोच होती है तो उस नकारात्मक सोच को आपको सकारात्मक विचारों के जरिए बदलना पड़ता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि आप इस समय जितना हो सके उतना सकारात्मक रहें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखें। हर समस्या अपने आप हल हो जाएगी। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपनों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपसे जो चाहते थे
वो आप उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो देखिए ऐसा सोचने से आप बिल्कुल दूर रहें। ऐसी बातों को अपने माइंड में न लाएं, क्योंकि आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि सभी की जिम्मेदारियों को आप पूरा कर सकें, उनके लिए सब कुछ कर सकें, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, क्योंकि आप एक जिंदा दिल इंसान होते हैं। तुला राशि वाले, इस समय आप काफ़ी ऊर्जा से भरे होंगे, गर्मजोशी से भरे होंगे, आपका व्यवहार अच्छा होगा। वैसे भी देखिए आपको अपने व्यक्तित्व के जरिए आसपास के लोगों को खुश करना बड़ी अच्छी तरह से आता है। तो कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व यहाँ पर आपका इन 2 दिनों में देखने को मिलेगा। आप लोगों को खुश करने में ज़्यादा ध्यान देंगे, उनका मन लगाए रखेंगे। जब भी ऐसा समय आता है कि आपको ऐसी सूझबूझ को लाने के लिए अपनी समझदारी का परिचय देने की आवश्यकता होती है, तो देखिए उस समय आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसलिए समय बेहद शानदार है। आप इन सभी चीज़ों से ऊपर उठें, अपने काम पर ध्यान दें, अपने परिवार पर ध्यान दें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में विचार करें। बाकी प्रेम संबंधों में देखिए, प्रेम संबंधों के मामलों में तो बहुत ही अच्छे ये 2 दिन रहेंगे। और यदि आप सिंगल हैं तो देखिए इस समय आपके पार्टनर की तलाश यहाँ पर पूरी हो सकती है। आपका रिश्ता एक खूबसूरत मोड़ ले सकता है, क्योंकि अब फिजाओं में प्रेम घुला हुआ है। और देखिए जब फिजाओं में प्रेम घुलता है तो एक अलग ही एहसास हमको महसूस होता है। तो कुछ ऐसी ही स्थितियां अब आप लोगों के लिए निर्मित हो रही हैं। आप इन चीज़ों का आनंद लेंगे, सभी चीज़ों को पीछे छोड़ें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। ये समय आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार है। इसके अलावा देखिए इस राशि के जो जातक व्यापारी हैं, व्यापार करने वाले लोगों के लिए जो समय होगा कुछ चीज़ों के लिए चिंताजनक हो सकता है। यानी कोई डील होते होते आपकी यहाँ पर रुक सकती है, या कहीं से एकदम से कुछ खर्चा आपके पास आ सकता है। तो ऐसी भी स्थितियाँ यहाँ पर बन सकती हैं। लेकिन देखिए ऐसी चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, यानी परेशान होने की बजाय आपको सॉल्व करने की तरफ उनको सोचना है। क्योंकि दोस्तों यही जीवन है, और जीवन में कभी कभी बहुत अच्छा समय होता है तो कभी कुछ चिंता होती है, चिंता वाला समय होता है। जो टेंशन वाला समय है उसको धैर्य से आपको बिताना है, उसके साथ लड़ना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। साथ ही देखिए इस समय अगर आप अपने खर्चे का हिसाब लगाना चाहते हैं तो इसके लिए फुर्सत का समय निकाल कर खर्चे का हिसाब रखें, और गैर जरूरी खरीदारी करना आप बंद करें। या फिर आप किसी सलाहकार से सलाह मशवरा भी इस समय कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से उचित बैलेंस बना सकते हैं। दोस्तों इन सभी चीज़ों का ध्यान देने का ये समय होगा। इसके अलावा आपका अपने विरोधियों के साथ कोई झगड़ा चल रहा था तो ध्यान रखें, इस समय अपने कौशल से उनको हराने की पूरी कोशिश करें। अपना सारा काम ध्यानपूर्वक करें, यानी अपने विरोधियों को खुद पर हावी बिल्कुल भी ना होने दें, उनसे आगे निकलें। क्योंकि देखिए ये समय चुपचाप बैठने का नहीं है, ये समय कुछ करने का है। इसलिए आप अपने सभी प्रयास, सभी कोशिशें लगाएं और इनका सदुपयोग करें। जब आप कुछ करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों चुपचाप बैठकर खाली योजनाएं अपना ना बनाएं। इस समय को अच्छे से समझते हुए अपने आगे आने वाले भविष्य के बारे में कुछ योजनाएं ऐसी बनाएं जिनसे आपको भविष्य में लाभ मिल सके। समय आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। बस इस समय का आपको हर सूरत में, हर हाल में लाभ उठाना है। देखिए सिर्फ अपने कामों पर ध्यान दें, बेकार की बातों में ना पड़ें, परेशानियों से ना घबराएं, क्योंकि परेशानियां कुछ समय के लिए आती हैं और चली जाती हैं। ना तो सुख हमेशा रहता है और ना ही दुख हमेशा रहता है। तो इसलिए इस समय को आप एंजॉय करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी विचलित परिस्थितियों में परेशान आप बिल्कुल ना हों, डटकर सामना करें। बाकी देखिए आपका मूड इन 2 दिनों में बड़ा अच्छा रहेगा। हर तरह से आप समय का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा इस राशि के जो डेली इनकम वाले लोग हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल है। ग्रह नक्षत्र भी आपके पक्ष में है, कोई ऐसा दोष नहीं है जो इन 2 दिनों में आपके लिए लग रहा है। बाकी इन 2 दिनों में चंद्रमा आपको कुछ छोटी मोटी परेशानियां दे सकते हैं, जो आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतने की ओर संकेत करेंगे। दोस्तों बस आपको अपनी सेहत का इन 2 दिनों में ख्याल रखना है। बाकी कामकाज के लिहाज से, पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये 2 दिन बहुत ही अनुकूल रहेंगे। बड़ा अच्छा फायदा आपको यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। इस समय कुछ छोटी मोटी बीमारियां भी हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, तो दोस्तों घबराना नहीं है, समय से इनका उपचार कराएं। ये सही होगा कि आप इनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करा लेंगे, आप खुद को स्वस्थ रख पाएंगे, वरना ये छोटी मोटी बीमारियां कब बड़ी हो जाएं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए कोई भी परेशानी यदि होती है तो सबसे पहले उस परेशानी का निवारण करें, बाद में कोई दूसरा काम करें। और इस समय देखिए स्वास्थ्य का पूरा
आपको ध्यान रखना है, योग व्यायाम को अपनी दिनचर्या में ज़्यादा महत्व दें, उन पर अमल करें, पौष्टिक आहार लें, अपने आप ही बीमारियां दूर हो जाएंगी। इन चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो आप अपने आने वाले कल को पहले से और बेहतर बना सकते हैं। चलिए बताते हैं एक विशेष उपाय। इस उपाय को आप दोनों में से किसी भी एक दिन जरूर करें। 5 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को केले का दान करें, कुछ पैसे किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। इसके अलावा देखिए, प्रातःकाल उठने के बाद सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें, जल में थोड़े से गेहूं डाल लें और सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।